नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर में टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ खुशी। राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में दास्ताने आज़ादी का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर देश के मशहूर संगीतकार हिमांशु वाजपेयी ने संगीत और कहानी के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय दिया। साथ ही उनके द्वारा देश की आज़ादी में दिए गए योगदान और बलिदान का भी बड़े आकर्षक रूप से पेश किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने भी कार्यक्रम का आनंद लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल का स्कूली बच्चों ने गुलाब फूल भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गीत अरपा पहरी के धार गाकर किया गया, जिसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर संगीत और कहानी के माध्यम से उनका भव्य जीवन परिचय दिया गया। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 8 अगस्त को आज ही के दिन महात्मा गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। जश्न आज़ादी कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर केंद्रित है। इसके माध्यम से हमारे नेता ने कितनी तकलीफ और पीड़ा सहकर देश को आज़ाद कराया है और उनका आज़ादी में किस तरह योगदान रहा, इन सभी बातों को बच्चों से लेकर सभी वर्ग के लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। 8 अगस्त के दिन ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आज रायपुर के साथियों ने जश्न आज़ादी कार्यक्रम आयोजित किया है जो नेहरू जी पर केंद्रित है और इसमें यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी और छात्र छात्राएं स्कूल के कॉलेज के उपस्थित हुए हैं। तो देश की आज़ादी में हमारे नेताओं का योगदान क्या था, ये किस्सा गोई के माध्यम से पहले हम दादी नानी से किस्सा सुनते थे, वही उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज जश्न आज़ादी की किस्सा गोई हम लोग सुन रहे थे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम और बच्चों के लिए शिक्षाप्रद भी है और आज़ादी में किन किन तकलीफ़ों को उठाते हुए लोगों ने भारत माता को आज़ाद कराया। इस दौरान सीएम बघेल ने आदिवासियों के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त से देश भर में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में केवल आदिवासियों को लूटने और ठगने का काम किया गया है। उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र से दूर रखा गया है। बस्तर के आदिवासियों को नक्सली बताकर गोलियों से भूना गया है। वहीं कांग्रेस के 4.25 साल के कार्यकाल में आदिवासी समाज के लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उन्हें विकास के हर क्षेत्र से जोड़ा गया है और आगे भी उन्हें विकास के कार्यकाल में जोड़ा जाएगा। आदिवासियों के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, आज प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसकी ज़मीनें छीनी गई, उसको शिक्षा से दूर रखा गया, उससे इलाज से दूर रखा गया और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूस दिया गया। इसी कड़ी में बघेल ने चीन के मामले में मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि चीन लगातार भारत में घुसपैठ कर देश की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, हमारे देश की जमीन पर बिल्डिंग और पुल का निर्माण कर रहा है। इसके बावजूद विदेश मंत्री चुप बैठे हैं और इस बात को ना ही स्वीकार कर रहे हैं और ना ही इसका प्रतिकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सेना इतनी कमजोर नहीं है जो किसी के आगे झुक जाए। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश की जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है और मोदी को झूला झूलने से फुर्सत नहीं मिल रही है। चीन अतिक्रमण कर रहा है लगातार और इस मुद्दे को लगातार राहुल जी उठा रहे हैं, उसमें तो बोल नहीं पा रहे हैं। वर्षों से लगातार चीनी हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें एक शब्द नहीं बोले, बल्कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो या क्षमा चाहूँगा कि उनके विदेश मंत्री ने कहा कि हमसे बड़ा इकोनॉमी है चीन, इसलिए वो हमला नहीं कर सकते। मतलब आप कोई आपसे ताकतवर हैं और आपकी ज़मीन को यदि कब्जा करे तो आप चुप रहेंगे, आप प्रतिकार भी नहीं करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे। प्रतिकार करना दूर बात, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। देश इतना कमज़ोर नहीं है, भारत की सेना इतनी कमज़ोर नहीं है इसका जवाब ना दे सके, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को झूला झूलने से फुर्सत मिले तब ना।
ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए स्वर्मे टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।